my three souls. Always hydrated. पानी पियो ज़्यादा करके। एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा इस वक्त विची मूड में हूँ, क्योंकि ब्लड मून के बाद से मैं रिचुअल में इतना बिजी हो गई थी। मैं रिचुअल के बाद रिचुअल कर रही थी। मैं रीडिंग करने के लिए मुझे वक्त नहीं मिला, तो अभी मैं बैठी हूँ रीडिंग करने के लिए कि थोड़ा सा टाइम निकालूं, थोड़ा सा ये ट्रेन का जो हॉर्न है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, बिलीव मी। ऑल टाइम माइग्रेनिंग। चलो, ऑब्वियसली लव रीडिंग ही करूँगी मैं। करंट फीलिंग्स लेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या निकल के आता है। आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिल में इस वक्त क्या है, वो अगर पहले मैं देख लूँ तो आप जान पाओगे कि रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं। चलिए, ओके, कनेक्ट विथ मी कैसे? सब्सक्राइब मेरे चैनल। और अगर कांटेक्ट करना चाहते हो, अगर हम पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जो कि पेड रीडिंग है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा आईडी दिया हुआ है, वो फॉलो करके बस डीएम करना है, ठीक है। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो आपकी एनर्जी देखेंगे पहले। ओके, अच्छा, ये जो इमेज है ना, इस इमेज की एक आंखें जो है जो कि ऐसे खुली हुई है, पर एक आंखें है जो बंद है। मतलब दो ही आंखें हैं, पर अब गौर से देखोगे तो इसके बंद आंखों के ऊपर एक और आंखें खुली हुई है। मैं पता नहीं आप देख पाओगे कि नहीं। देखा, एक और आंखें है इसके आंखों के ऊपर जो मेरे फिल्टर में दिख रहा है। ओके, सो ऐसा मुझे लगा इस कार्ड को देख के। आपकी एनर्जी है ये, ठीक है, आपके पर्सन की नहीं है, आपकी है। सो आप सब कुछ देख रहे हो, सिचुएशन देख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है, पर आपका जो मन है, इंट्यूशन वाला वो जो मन है, वो आपको कुछ और बोल रहा है कि नहीं। जो दिख रहा है, जो सच है, सब कुछ पता है, फिर भी मेरा मन जो है कुछ और बोल रहा है। तो आप किसी चीज में ना ऐसे टिके हुए हो, अटैचमेंट, यहाँ पे अटैचमेंट की कहानी है। किसी चीज से अटैच बहुत ज्यादा हो, पर सच्चाई कुछ और है, मतलब सामने कुछ और है। अगर कोई ऐसे देखे, आपको देखे, या फिर आपके सिचुएशन को देखे, आसपास को देखे, तो आपको मतलब उसको समझ में नहीं आएगा कि सिचुएशन क्या है, आपके दिल में क्या चल रहा है, कितनी तूफान मची हुई है उसके अंदर। पर आप ना बहुत ज्यादा ये हाई प्रिस्टेस कार्ड है, मतलब बहुत ज्यादा छुपाने वाली एनर्जी, सीक्रेसी जो है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा छुपा रहे हो चीज़ें इस वक्त। फीलिंग्स जो है छुपा रहे हो, छुपा के रखे हो। वो आपके घर का भी कोई नहीं जानता, आप की कोई दोस्त, सहेली, कोई, किसी को कुछ खबर नहीं है। आप शायद खुद को भी जानने नहीं दे रहे हो। ऐसे चीजों को छुपाया है आपने, क्योंकि सच्चाई आपके सामने है। आप जानते हो कि ये चीज मैं किसी को नहीं बोल सकती। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपने हिसाब से लो। आप जानते हो कि ये चीजें मैं शेयर नहीं कर सकती, तो आप छुपाए हुए हो चीजों को। पर ये बहुत ज्यादा बोझ है आपके दिल में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप कुछ मतलब कोई डिसीजन में आना चाहते हो, पर आपको जो डिसीजन आपको अच्छा लग रहा है कि ये मैं करूँगी, ये इस राह पे जाऊंगी,
वो चीज आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो सच्चाई है, जिसके चलते अपने आंखें बंद करते हुए भी आप देख पा रहे हो, मतलब आपने बंद कर लिया है आंखें कि मुझे सच्चाई नहीं देखनी है, मुझे कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं जानना है। फिर भी क्या है कि आपके जो ज्ञान है अंदर का, जो अच्छा इंसान है आपके अंदर, जो आपके सच्चा मन जो है वो देख रहा है, वो उसको सब कुछ पता है कि सच्चाई कुछ और है। पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि मेरी बातें या नहीं। मतलब आप सच को मानने से इनकार कर रहे हो, पर आपका कहीं ना कहीं एक मन है जो जानता है कि सच्चाई क्या है। दूसरा मन जो है वो मानने को तैयार नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है इस वक्त। अगर ऐसे सिचुएशन में आप हो ना, ऐसे दलदल में हो, मैं बोलूँगी दलदल इसको, मैं बोलूँगी इसको कन्फ्लिक्ट, आपके मन की कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है, किसी चीज़ को दोबारा पाना चाहते हो, किसी चीज़ को जिंदा करना चाहते हो, किसी चीज़ को किसी चीज़ के पास लौटना चाहते हो, टाइम यहाँ पे बहुत वैल्यू रखता है। मैं बोलूँगी कि कई समय से के पीछे आप जाना चाहते हो, मतलब पिछले कुछ टाइम पे। अब वो गाना मुझे याद आ रहा है, DDLJ का गाना है, आप सबको पता होगा। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, तो उसमें एक लाइन था, मैं छोड़ आई खुद को जहाँ पे लौटना ना 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 ना, मतलब जो चीज़ें मैं छोड़ के आई हूँ उस टाइम पे मैं लौटना चाहती हूँ, ऐसा कुछ था। आपको पता होगा, मैं भूल कैसे गई मेरी लाइन को। हाँ, मैं छोड़ आई खुद को जहाँ पे, वो रह गया मोड़ पीछे, ला 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 ला। तो ऐसा कुछ था। तो दिल में अगर आपका ऐसा चल रहा है कि आप किसी समय पे है ना खुद को छोड़ के आए हो, मतलब ये जो आप हो, ये आप हो के भी नहीं हो, मतलब जो मुझे जो दिखा यहाँ पे कैरेक्टर आपका इस वक्त का, कि आप यहाँ पे हो के भी नहीं हो, आप आंखें बंद कर लिए हो। आंखें बंद करके ना आप उस मोड़ पे, उस जगह पे हो जहाँ खुद को आपने छोड़ रखा है। तो उस चीज़ को वापस पाना चाहते हो, उस चीज़ पे लौटना चाहते हो, कुछ ऐसे चीज़ें मांग रहे हो जो पाना मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर इम्पॉसिबल बोल के कोई चीज़ नहीं है, पर टफ है, वो चीज़ पाना मुश्किल है, ये मैं बोलूँगी। ओके, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं रीडिंग पे। थोड़ा आज मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये रीडिंग में थोड़ा सा जितना मैं करती हूँ थोड़ा सा बढ़ाऊंगी मैं उसको, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चाहिए, बढ़ाना चाहिए इसको, डीप थोड़ा सा कर लेते हैं डिटेल में। सो आप जिनके बारे में, क्योंकि ये लव रीडिंग है, कोई और चीज़ तो हो नहीं सकती, मतलब जॉब रिलेटेड कोई चीज़ तो हो नहीं सकती, कोई और रिलेटेड चीज़ें हो नहीं सकती, क्योंकि मैं कर रही हूँ लव रीडिंग यहाँ पे। सो जिस बंदे को या बंदी जो भी हो, जिनको लेके आप इतना ज़्यादा परेशान हो इस वक्त, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, चलिए देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज। ओ माय गुडनेस, देखा।
सो आप तो फिर भी मतलब एक आंख बंद करके भी एक आंख से देख रहे हो, या फिर कुछ खुद को छोड़ आए हो, फिर भी यहाँ पे हो, एक मन से हो। पर ये तो एकदम टूट सा गया है, जो भी है देखा। पर ये ना देखो, ये जानबूझ के कर रहा है, जो भी कर रहा है। मतलब ये यहाँ पे देख रहे हो चाबी है इस ताले का, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, ये चाबी इसके पास ही है। मतलब इन्होंने ही ब्लॉक किया होगा, अगर ब्लॉक सिचुएशन है इन्होंने ही ब्लॉक किया होगा, क्योंकि चाबी इसके पास है, आपके पास तो नहीं है, आप अंदर हो। और आपको इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, हमें दिख रहा है। तो इस चाबी से ही इन्होंने बंद किया है। ये चाबी खोलना इसी मतलब इसको ही मुमकिन है, इसके लिए ही मुमकिन है, पॉसिबल है, आपके लिए नहीं है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे सिचुएशन। और जिसके साथ जा रहा लो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये जानबूझ के कर रहा है इंसान, जो भी कर रहा है, जो भी सिचुएशन, जो भी ब्लॉकिंग सिचुएशन, नो कांटेक्ट जोन जो भी क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशन है, ये बंदा जो भी है ये खुद ने बनाया हुआ है। देखो चाबी इसके ही पास है, पीछे ही रखा हुआ है, क्योंकि ये दरवाज़ा बंद करके बाहर बैठा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको बाहर कर दिया, देख रहे हो आप कार्ड को, क्योंकि चाबी रखा हुआ है, इसी ने बंद किया होगा दरवाज़ा। कि ये दरवाजे से बाहर आके ना, दरवाज़ा बंद करके यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसे बैठा कि चला भी नहीं गया, दरवाजे के पास ही बैठा हुआ है। सबको समझ में आ रहा है, ये चला नहीं गया। आपको अगर लगा है कि ब्लॉक करके दूर भाग गया, नहीं भागा है। देखो बॉटम ऑफ द डेक, डेविल कार्ड, ओ माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा नो अट्रैक्शन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को, जैसे कि होता है ना कि मैग्नेट एक दूसरे को दूर रख दो ऐसे खींचता है, तो वैसे वाला मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड ना एक्चुअली फिजिकल जो इंटीमेसी का कार्ड है, फिजिकल जो अट्रैक्शन होता है ना, उस चीज़ का कार्ड है। डेविल को हम वैसे मानते हैं, जैसे लवर्स कार्ड है वैसे ही फीलिंग्स में ये भी आता है, पर ये ज़्यादा 3D लेवल के लिए होता है कार्ड। सो मैं बोलूँगी कि हाँ, मैं आप इस 3D दुनिया में आप लोग हो, तो 5D का फीलिंग्स तो नहीं हो सकता इस वक्त। तो ये बहुत एकदम नेचुरल है, बहुत यही होना चाहिए एक्चुअली, कि आप दोनों एक दूसरे के पास आना चाह रहे हो, जैसे कि मतलब होता है ना कि पास में आना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, हाथ पकड़ना चाहते हो सो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। सो अगर ऐसी बातें हैं, ऐसी फीलिंग्स है आप दोनों में है, सो डेफिनेटली आप ही के लिए जा रहा है रीडिंग। सो या क्योंकि यहाँ पे आप अकेले दुखी नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप अकेले परेशान नहीं हो, फीलिंग्स आपकी तरफ से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा आपको फील कर रहा है। मतलब सिर्फ मिसिंग एनर्जी नहीं है ये डेविल वाला एनर्जी ना, सिर्फ मिसिंग वाला एनर्जी नहीं है, ये डेविल वाला एनर्जी ना, ऐसे कि एक दूसरे के प्रति ना वो फील जो है ना, वो मैग्नेट वाला फील जो है वो हम फील करते हैं डेविल में, कि आप चाहे दूर रहो, चाहे वो खिंचाव जो होता है, महसूस करना, वो फील करना, वो इस बंदे को हो, आपको पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हो कि नहीं, कि आप भूलना चाह रहे हो पर कुछ और काम कर रहे हो, अब झट से याद आ रहा है, तो ये इसलिए कि वो भी याद कर रहा है आपको, और वो चीज़ महसूस कर रहा है कि आप दुखी हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो, ये वो भी महसूस कर, आप भी शायद महसूस कर रहे होंगे कि कोई आपको याद कर रहा है, ये महसूस होता है हम सबको। अब और देखते हैं कि आपके लिए इस वक्त क्या इंटेंशन इनका, कि क्या चाह रहा है इंसान। चलिए देखते हैं आपके रिलेटेड। ओके,
टेन ऑफ पेंटिकल मतलब अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली, यहाँ पे थर्ड पार्टी की, तो एक यहाँ पे डिसीजन, इनडिसीजन है, मतलब डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स डिसीजन का कार्ड है जो कि रिवर्स में आया है, तो बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में परेशानी, ठीक है। तो इसीलिए वो खुद को ब्लॉक, मतलब आपको ब्लॉक करके, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप की वो पथ है उसको ब्लॉक करके बैठा हुआ है कि मैं आगे, ओके। पर इसके इंटेंशन में ये कार्ड आया, तो मैं ऐसे लूंगी कार्ड को कि ये चाहता है कि आपको अपने फैमिली में शामिल करना। देखो पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि ये कैसे करे ये चीज। ये मन ही मन में चाहता है कि आपको अपने जो भरा पूरा क्या बोलूं, जो फैमिली है उसके अंदर आपको शामिल करना, और यही डिसीजन लेने में इनको प्रॉब्लम। देखो अगर इनके पास अपने पति है, पत्नी है, या फिर सिंगल है इंसान, माँ बाप है, तो वो जो भी वो फैमिली है ना उसके अंदर ही आपको फिट करना चाहते हैं वो मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स एक खुशियों भरी जो फैमिली होते हैं ना वैसे कार्ड है। तो इनको ना वो खुशी नहीं मिल रही है, वो फैमिली में रह के भी वो खुशी, शायद इनके परिवार वाले मान नहीं रहे हो, या फिर हो सकता है आप दोनों अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हो, या फिर कुछ भी इशू है, दोनों में से कोई मैरिड हो। ओके, कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, वो तो है देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगा ही। पर अगर हो सकता है ये भी कि आप दोनों में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे, अच्छा मैं पहले क्या बोली थी आपको कि कोई सच्चाई है जो आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो, तो हो सकता है कि इसके फैमिली है, मतलब स्पाउस है कोई, ये भी हो सकता है। कार्ड मुझे ऐसा बोल रहा है कि हो सकता है कि आप इस चीज़ को देख के भी, मतलब हो सकता है कि वो मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो, आपकी फैमिली हो, आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है चीज़ें इसके साथ आगे बढ़ना, पर वो आंखें इसलिए अपने खोल के रखे हैं, पर एक आंखें बंद कर लिया है कि मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं जानना, मैं बस उनको मिस कर रही हूँ और मुझे बस उनको देखना है, उनके पास जाना है। तो आपका एक मन ऐसे बोल रहा है। ओके, ये फील क्या कर रहा है, कितना प्यार है। ओके, थैंक यू। माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, माय गुडनेस। ओके, देखो प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं आपको ये, मतलब ये ना आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बनाए गए थे। मतलब ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप दोनों रियल सोलमेट हो, वैसे नहीं, वैसे वाली मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ रीडिंग में। ऐसा लग रहा है ना कि ये जो हुआ है आपके साथ, ये होना था, मतलब ये लिखा हुआ था, ये क्या बोलते हैं, संजोग, कंफर्मेशन, छिपकली बोलते हैं ना, छिपकली अगर ऐसे वो टिक 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 करे तो वो कंफर्मेशन किसी भी अब बात का हो जाता है। तो माय गुडनेस, तो ये ना कुछ लिखा हुआ था, मतलब डिवाइन ने लिखा हुआ था कि इस वक्त इस घड़ी में, मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं मेरी इंट्यूशन बोल रहा है ना, ये जो आप दोनों की मुलाकात हुई है ना, ठीक इससे पहले
जब भी आप लोग पहले मिले उससे पहले ना आपको कई साइंस आए होंगे इनके आने की। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन में आ रहा है कि आपको डिवाइन ने दिखाया होगा इनको, सपने में हो या फिर यूँ रास्ते चलते चलते किसी साइन के थ्रू, कि आपको पता चला है कि कुछ होने वाला है और जो भी दिखा है आपको वो इनके रिलेटेड है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, क्या बोलूँ, ये जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कोई ग्रीन कलर का चश्मा पहनते हैं, ऐसे ही मैं बोल रही हूँ। तो आपको सपने में ग्रीन कलर का चश्मा दिखना, रास्ते पे पड़े हुए दुकान में ऐसे शो करते हो जो बाहर शो होता है वैसे दिखना, या फिर ये हो सकता है कि इनके पास एक येलो कलर का बाइक है, सो आपको वो बाइक दिखना सपने में, सपने के थ्रू आपको बाइक का सपना आना, आपको रास्ते पे ज़्यादातर वो बाइक दिख जाए, मतलब उनसे मुलाकात से पहले की बात कर रही हूँ। तो मतलब डिवाइन ने आप कुछ सोच के ऐसा किया। आप अगर सोच रहे हो कि ये क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, ये क्यों नहीं, मतलब ये गलत हो गया, ये तो मैं पा भी नहीं सकी, ये नहीं, बिना कारण बिना रीजन के कुछ नहीं होता है और आप दोनों को मिलाया गया है। ओके, सो अभी देखना है कि क्यों इस चीज का क्या महत्व है, मतलब क्या होने वाला है, क्या। ओके ट्रांसफॉर्मेशन का कारण डेथ एंड रीबर्थ। ओके, हो सकता है ना आप दोनों पूर्व जन्म से पहले कई जन्म करते होंगे एक साथ, ठीक है, कुछ छूटा हुआ है कड़ी जो जुड़ना बाकी है। और अगर आप सोच रहे थे कि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ डेथ है यहाँ पे, मुझे नहीं लग रहा कि ये जो चैप्टर है, एपिसोड है, ये यहाँ पे एंड हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, ये एंडिंग नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है इस रिलेशन में, आगे क्या होने वाला है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो कहीं ना कहीं से ये इंसान या फिर आप दोनों ना हिम्मत कर रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड शरीर के, मतलब फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको नहीं शो करता, ये स्ट्रेंथ कार्ड दिल के, क्योंकि देखो यहाँ पे दिल बना हुआ है, सो दिल की जो स्ट्रेंथ है उसको शो मतलब करते हैं, इस कार्ड का मीनिंग वही है। सो हिम्मत जो है ना, हम करते हैं, जो साहस करते हैं, जो हिम्मत करके हम कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। सो मैंने पहले ही कहा कि इस रीडिंग में ही पहले कहा कि कुछ इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वजह होगी जो कि जिस चीज़ की वजह से आप दोनों की ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़ना इम्पॉसिबल लग रहा है। पर वो जो कि ये कार्ड क्योंकि आ गया, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को होने की बात करता है, मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। अगर आपकी हिम्मत है तो आप कोई भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकते हो। सो और ये मैंने क्यों लिया था कार्ड कि आगे क्या होने वाला है। सो और क्या देखना है आपके लिए, एक एडवाइस लेंगे यहाँ पे इस वक्त, आपको क्या इस बारे में करना चाहिए वो देखेंगे।
ओके, अच्छा, आप अगर खुद से लड़ रहे हो ना इस बारे में, या फिर क्यों लड़ रहे हो, लड़के शायद आप उसको भूलने की कोशिश करो। कोई अगर किसी को भूलने की कोशिश करे ना, या फिर यह इंतज़ार, यहाँ पे एक इंतज़ार भी मुझे नज़र आ रहा है, तो ये दोनों ही चीज़ें, किसी को भूलने की कोशिश हो चाहे किसी के लिए इंतज़ार हो, ये दोनों जो चीज़ें होती है ना, बहुत ख़राब चीज़ें होती है। और ये चीज़ें सब कुछ खराब कर देती है। मतलब आप अगर इंतज़ार करते रहोगे तो वो कभी नहीं आएगा। कोई भी चीज़ हो, आप अगर उसको भूलने की, किसी भी चीज़ को भूलने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। तो ना आपको जो इस वक्त करना है वो है सरेंडर। ठीक है, आप ये सोचो कि जो भी हुआ है वो लिखा हुआ था, किसी रीज़न के लिए हुआ था, चलो हो गया। अगर और कुछ बाकी रहा तो फिर से वो चीज़ खुद डिफाइन करेंगे। आप जैसे ये जो मुलाकात है आपकी मर्जी से हुई थी क्या? आप खुद गए थे उसके पास मुलाकात करने के लिए, उसको बुला के घर से कि कौन है तू बे, निकल, मैं तुझसे प्यार प्यार चलाऊंगी, आंखें लड़ाऊंगी। ऐसा तो नहीं हुआ था कुछ, मतलब हो गया था, तो फिर से हो ही जाएगा अगर होना हो तो इस चीज़ को मान के आप ये सोच लो कि गॉड का जो प्लान होता है ना वो बेहतर होता है। तो उस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे ना खुद के अंदर, तो ये चीज़ें नहीं होगी। और ये मोड पे अगर आप आ जाओ, सेल्फ लव मोड पे अगर आ जाओ, खुद का ख्याल रखने शुरू कर दो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो सरेंडर करके, तो वो चीज़, वो स्ट्रेंथ, जो इम्पॉसिबल का पॉसिबल होना तभी हो सकता है। सो बी पॉजिटिव एंड सरेंडर। चलो, सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।